अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ कोफ्ता रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले उसकी चीज़ें तैयार करती हूँ। चीज़ों में मेरे पास है टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, ज़ीरा और खुश्क धनिया। इन सब चीज़ों को मैं अलग अलग कूट लूँगी, पीस लूँगी। कीमे के लिए लैम्प का गोश्त यानी जो दुम्बे का रान का गोश्त है वो अलग करके मैंने कीमा बनवाया था, क्योंकि उसमें चर्बी भी कम होती है और स्मेल भी इतनी नहीं होती और गोश्त की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। और यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। सबसे पहले नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ये कोफ्ता का मसाला, ज़ीरा, धनिया कुटा हुआ, ये सब मैं एक एक टीस्पून शामिल करूंगी और कुटा हुआ जो लहसुन अदरक है 1 टेबलस्पून शामिल करूंगी। और प्याज, 2 बड़े प्याज मैंने लिए थे और चॉप किया हुआ था, उसका पानी मैंने बिल्कुल अलग कर लेना है, खुश्क कर लेना है, निचोड़ लेना है। अगर आप स्ट्रेनर के साथ करते हो तो स्ट्रेनर के साथ कर लो, और या अगर कपड़ा है तो कपड़े के साथ। मैं यहाँ पर स्ट्रेनर के साथ इसे बिल्कुल निचोड़ लूँगी, पानी खुश्क कर लूँगी, फिर कीमे में शामिल करूँगी, क्योंकि इससे फिर आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। और जब आप फ्राई करते हो या फिर सालन में शामिल करते हो कोफ्ते, तो वो बिल्कुल अच्छी तरह शेप पकड़ लेगी और टूटेगी नहीं। अच्छा, ये प्याज का जो मकदार है ये बिल्कुल कीमे के मकदार के बराबर है और निचोड़ने के बाद थोड़ा सा यानी कम हो जाता है, क्योंकि पानी निकाल देते हो आप। फिर उसके बाद मैंने इसे इसमें मिक्स करके इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया था। 2 घंटे तक आप रख दो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मसाले हैं, लहसुन अदरक है और प्याज का टेस्ट है वो कीमे के अंदर जाना चाहिए। फिर मैंने इसे दोबारा यानी मैरिनेशन के बाद फिर मिक्स कर लिया था, क्योंकि मुझे बिल्कुल मसाले इसके अंदर चाहिए था। क्योंकि दुम्बे का गोश्त है तो मुझे टेस्ट दुम्बे का नहीं चाहिए, लेकिन मीट का टेस्ट आना चाहिए। मैं मसाले ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल मसाले ज़्यादा नहीं खाते और जो गोश्त का असल टेस्ट है वो भी नहीं जाता। यहाँ पर मैंने इसे कोफ्तों की शक्ल दे दी थी साथ साथ। और अभी झटपट में मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितने बनाए थे। मैं कोफ्तों में चने का आटा या फिर बेसन का आटा या फिर अंडे शामिल नहीं करती, क्योंकि उससे जो कोफ्तों का टेस्ट है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है या फिर थोड़ी सी सख्त हो जाती है, क्योंकि मैं प्याज का जो पानी है बिल्कुल अलग कर देती हूँ। तो उससे मेरे कोफ्ते नरम नहीं होते कि मैं उसमें थोड़ी सी ये आटे शामिल करके उसे शेप दे दूँ। मुझे जिस तरह का यानी मीट का शेप चाहिए था वो बिल्कुल आ जाता है बग़ैर इन चीज़ों के। तो यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना लिए थे। और सालन के लिए जो मैंने मसाला बनाना था, सबसे पहले जो मेरे पास है टमाटर का पेस्ट, मैं उसमें शामिल करती हूँ सारे मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, ये अपने मुताबिक आप डाल दो। और जो कोफ्तों का मसाला है वो मैं शामिल कर रही हूँ। फिर है ज़ीरा, धनिया कुटी हुई, दोनों मैं शामिल करूँगी। और ये मैं इसलिए शामिल करती हूँ क्योंकि जो मसाले हैं वो आप डायरेक्ट अगर प्याज में या सालन में शामिल करते हो तो उसका जो टेस्ट है थोड़ी सी उसमें ख़राब हो जाती है, यानी जलने का खदशा होता है। तो अब अगर टमाटर में शामिल कर दो तो वो ख़राब नहीं होता। मैं कोफ्तों को क्या करती हूँ, दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ, यानी फ्राई भी कर देती हूँ और सालन में भी शामिल करती हूँ। लेकिन मैंने ये इतने अरसे बनाने के बाद मुझे ये पता चला है कि अगर आप इसे फ्राई करते हो तो जो कोफ्तों का जूसिस है, यानी जो गोश्त का असल टेस्ट है अंदर, वो रह जाता है, सील हो जाता है अगर आप फ्राई करते हो। अगर आप सालन में शामिल कर देते हो तो कोफ्तों का जितना भी टेस्ट है, गोश्त का जितना भी टेस्ट है, वो सालन में चला जाता है और आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल ब्लेंडेड लगती है, यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं होता गोश्त का। तो मुझे इस तरह पसंद है। दूसरी तरह भी पसंद है, जैसे आप प्याज और लहसुन अदरक में फ्राई करते हो, वो रेसिपी में अलग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वो फ्राई करके मैंने निकाल दिए। इतने भी फ्राई नहीं करने के, बिल्कुल आप खुश्क कर दो, इतना फ्राई कर लेना है कि सील करना है जूसीस को कोफ्तों के अंदर। ये इस तरह का मेरा यानी जो शक्ल है या रंग है वो इस तरह आया था। आपका ऑयल थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा, क्योंकि जो जूसीस है वो थोड़ी सी निकल जाएगी, लेकिन आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करने। और सालन के लिए मैं यहाँ पर जो प्याज है वो मैंने डाल दिए है, वही कुटी हुई प्याज है, यानी क्रश्ड प्याज है। और इसे मैं अच्छी तरह ब्राउन करूँगी, यानी सुनहरी ब्राउन करूँगी।
फिर इसमें लहसुन अदरक जो मैंने बचाई थी वो शामिल करूँगी। अच्छा, आपका जो सालन का रंग है वो आपके प्याज के रंगों पर यानी इन्हिसार करता है, मुनहसर होती है। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करते हो तो आपका सालन यानी उसका रंग थोड़ी सी काली आ जाती है। अगर हल्के से गुलाबी कर देते हो, जैसे यहाँ पर मैंने हल्के से सुनहरी की थी, ये कैमरे में थोड़ा सा डार्क लगता है क्योंकि कैमरा बिल्कुल अच्छी तरह कैप्चर नहीं करता। साथ ही अदरक लहसुन शामिल करूंगी और इसे कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद या सौते करने के बाद टमाटो का जो पेस्ट है, टमाटर का पेस्ट, इसमें मसाले मैंने शामिल किए थे पहले, ये डालूंगी। ये मैंने इतना इसको फ्राई कर लेना है या सौते कर लेना है या पकाना है जो कच्चे टमाटरों का जायका है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून चिली पाउडर शामिल की है क्योंकि मुझे सालन और थोड़ा सा तीखा चाहिए था। और इस सालन को मैंने टमाटर के जो पानी है उसके खुश्क करने के बाद भी 8 से 10 मिनट तक यानी सौते कर लिया था, क्योंकि सौते करने से आपके जो सालन का जायका है वो बिल्कुल अच्छी तरह यानी उबर कर आ जाता है। और 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल की क्योंकि इसका जो खुशबू है वो सालन में बहुत यानी अच्छी लगती है। इसे मैंने काट नहीं दिया था क्योंकि इसे और तीखा हो जाता है और ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता सालन। और जो कोफ्ते हैं, कोफ्तों को भी मैं सालन के साथ 5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ या सौते कर लेती हूँ, क्योंकि इससे आपके जो 2 अलग अलग आपने यानी सालन और कोफ्ता फ्राई कर लिया था उसके जो जायके हैं एक दूसरे के अंदर बिल्कुल रच बस जाता है। यहाँ पर मैं कोफ्तों को सालन के साथ अच्छी तरह सौते करूँगी, पकाऊँगी 5 मिनट के लिए, और वो भी मैं चमचा हिलाती जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मेरे कोफ्ते जो है वो टूट नहीं रहे। इसकी एक वजह यह है कि इसमें प्याज का पानी नहीं है और दूसरा मैंने इसे अच्छी तरह गूंद लिया था हाथों से। मशीन के साथ मुझे पसंद नहीं है। मशीन के साथ इसका जो शेप है अच्छी आ जाती है, बिल्कुल यानी गोल बन जाती है, लेकिन मुझे उसका जो टेक्सचर है रेशेदार पसंद नहीं है। मुझे जो कीमे का टेक्सचर है वो चाहिए। इसी वजह से मैं इसे हाथों से गूंद लेती हूँ और प्याज का जो पानी है वो कम डालती हूँ, तो मेरे कोफ्ते का शेप बिल्कुल गोल तो नहीं आता, लेकिन इसका जो टेस्ट है, टेक्सचर है अंदर, वो मुझे पसंद है और ये टूटता भी नहीं है। अमूमन बीफ का जो गोश्त है उसके कोफ्ते बनाए जाते हैं और मज़े का भी बनता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से मैं लैम का बनाती हूँ और इसके कोफ्ते थोड़ी सी डिफरेंट आती है, लेकिन ये भी बहुत मज़े की लगती है। कोफ्तों की ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मुझे जितनी चाहिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा पानी शामिल करूँगी और ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। जब तक मेरे कोफ्ते बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक पक जाते हैं उसे ढक कर रख दूँगी और दम दे दूँगी। और इसमें मैंने गरम मसाला शामिल नहीं करना है क्योंकि ये लेम के कोफ्ते हैं। लेम के कोफ्ते यानी लेम का जो गोश्त है उसमें उसकी थाप गर्म होती है। हाँ, अगर बीफ का जो कोफ्ते बनाए जाते हैं उसमें गरम मसाला डलता है और डाला जाता है क्योंकि उसका थाप बादी होती है, तो जब डालते हैं तो उसकी जो ताप है बिल्कुल लेवल हो जाती है, बराबर हो जाती है। मैं कोफ्तों में हरी मिर्चें नहीं डालती, यानी जो उसका कीमा है उसमें मैं हरी मिर्चें शामिल नहीं करते पेस्ट करके, क्योंकि उसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग है और आपके जो कोफ्तों का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई की हुई है, लेकिन उसका जो टेस्ट है बिल्कुल ओवर पावर कर देता है और असल जो कोफ्तों का टेस्ट है वो नहीं आता। कोफ्ते तकरीबन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है और इसके जो रेसिपी है यानी इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं बराबर करके या बैलेंस करके डाला जाए तो बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, धनिया ऑन टॉप कैसी लगी आपको कोफ्तों की रेसिपी? और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट भी कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।